नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज 18 मई 2025 है। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से हर रोज दक्षिण पश्चिम मानसून और चक्रवाती तूफान के ताज़ा अपडेट और बारिश के अनुमान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है, आने वाले 15 दिन तक कहां तक पहुंचने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसका असर देश के कौन कौन से राज्य में होगा, विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा आने वाले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी हर रोज़ आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों वीडियो में आगे जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 15 दिन तक कहां तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले 15 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मजबूत सिस्टम या चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिसका असर भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं इस समय कौन कौन से मौसमी सिस्टम देश में बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, अरब सागर के उत्तरी भाग के ऊपर सौराष्ट्र कच्छ के नज़दीक बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मजबूत होते हुए इस समय अरब सागर के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग के ऊपर जो कम दबाव के क्षेत्र के रूप में थोड़ा मजबूत हो चुका है, लेकिन 24 घंटे के बाद फिर से कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस समय पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वहीं एक एंटी साइक्लोन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं एक उत्तरी दक्षिणी जब पूर्वी पश्चिमी ट्रफ अरब सागर के पूर्वी भाग से गोवा, उत्तरी कर्नाटक, मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग से विदर्भ तक बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून 17 मई को आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के मध्य भाग तक पहुंच चुका है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के ज़्यादातर भाग, म्यांमार के कई भागों में आगे बढ़ा है। अरब सागर के दक्षिणी भाग में भी कुछ एक क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचा है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 15 दिन के दौरान कहां तक पहुंचेगा। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 19 से लेकर 21 मई को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र, तटीय उत्तरी कर्नाटक के नज़दीक मौसम विभाग के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र 22 मई के आसपास बन सकता है। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों लगभग 24 मई के आसपास अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कोंकण के पश्चिम में डिप्रेशन बनेगा, जिसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़ सकता है। जब मुड़ते हुए डिप डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान बनने की भी संभावना है। 26 से लेकर 28 मई के बीच अरब सागर के उत्तरी भाग, सौराष्ट्र कच्छ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। वहीं अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ सकता है 28-29 मई को, जब फिर उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ते हुए ये सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात के दक्षिणी भाग की तरफ आगे बढ़ते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन में 30 या 31 मई को पहुंचने की संभावना है। दोस्तों अरब सागर में बनने वाले मजबूत सिस्टम की बात की जाए तो अलग अलग मॉडल के अनुसार इसका पूर्वानुमान इस प्रकार है। जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार तटीय कर्नाटक में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जो 25 से लेकर 29 मई के बीच सौराष्ट्र कच्छ के नज़दीक चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचेगा। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ प्रभावित हो सकते हैं। जबकि ECMWF मॉडल के अनुसार गोवा के नज़दीक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जो उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए सौराष्ट्र कच्छ से दूर अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होता हुआ अरब सागर के पश्चिमी भाग तक पहुंच सकता है। जबकि GFS मॉडल, GM मॉडल के अनुसार चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। ACC मॉडल के अनुसार मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र ही बनेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र 25 से लेकर 26 मई के आसपास बनेगा। जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 27 या 28 मई के आसपास डिप्रेशन बन सकता है। 29 और 30 मई को ये गांगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश के तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा और इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना ECMWF मॉडल, GFS मॉडल दोनों पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल 29 से लेकर 30 मई के आसपास दिखाई दे रही है। ये पश्चिम बंगाल के तट के आसपास टकराने की संभावना है, जिसके बाद झारखंड, बिहार तक भी कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुंच सकता है। साउथ वेस्ट मानसून की बात की जाए तो साउथ वेस्ट मानसून आगे बढ़ते हुए 22 से लेकर 24 मई को श्रीलंका के मध्य क्षेत्र में ही बना रहेगा। जबकि इसका
पश्चिमी हिस्सा अरब सागर के दक्षिणी भाग में कुछ आगे बढ़ सकता है। वहीं 25 से लेकर 26 मई को केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार के कई भाग, अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। 30 मई तक अनुमान है कि अरब सागर के मध्य भाग, कर्नाटक के ज़्यादातर भाग, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के दक्षिणी भाग, रायलसीमा के कई क्षेत्र, तमिलनाडु के सभी भाग, पूर्वोत्तर राज्य के ज़्यादातर भागों में दस्तक देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आने वाले 5 दिन के दौरान प्री मानसून वर्षा की संभावना कहां पर है। जैसा कि दोस्तों 19 से लेकर 22 मई के बीच देश के कई भागों में प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है, आंधी तूफान के साथ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी। कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। जबकि बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी तटीय क्षेत्र, तेलंगाना में भी भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जिसके बाद जब अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनेगा, बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 24 से लेकर 29 मई की बात की जाए तो इस दौरान देश के कई भागों में जमकर बारिश होने की संभावना है। ये बारिश प्री मानसून वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ एक क्षेत्र में भी भारी बारिश हो सकती है। जबकि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। आखिर में जानते हैं आने वाले 24 घंटे में कहां पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में मध्यम बारिश होने, तेज तूफानी हवाएं चलने, ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं पंजाब के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी, आंधी चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई भागों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। महाराष्ट्र, विदर्भ के बाकी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने की संभावना है बिजली की चमक के साथ। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया के आसपास गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। वहीं उड़ीसा में हल्की बारिश होगी। झारखंड में मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में काफ़ी भारी बारिश होगी, बाकी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कर्नाटक के तटीय दक्षिणी भाग में भारी बारिश होने की भी संभावना है। दोस्तों आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून चक्रवाती तूफान के ताज़ा अनुमान के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।